दोस्तों, ये करवा चौथ की पूजा जिस तरह से महत्वपूर्ण होती है, ठीक उसी तरह से इसकी कथा का भी महत्व है। इस कथा को सुने बगैर पूजा पूर्ण ही नहीं हो सकती। तो आइए करवा चौथ की पौराणिक कथा सुने। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। साहूकार अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सेठ 7 लड़कों की पत्नियों और उसकी बेटी ने अपने पति के लिए करवा चौथ का निर्जला व्रत रखा। साहूकार के बेटे जब रात में भोजन करने बैठे तो सबने अपनी बहन को भी खाने को कहा। बहन वीरावती ने बताया कि वह चांद निकलने तक नहीं खा सकती। बहन को भूख से व्याकुल देखकर साहूकार के बेटों ने एक अग्नि जलाकर नकली चांद पेड़ पर दिखा दिया। बहन ने सोचा चांद निकल आया और वह चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठी, लेकिन भाइयों ने उसे बताया कि चांद नहीं निकला। उनके भाई नकली चांद अग्नि से बनाकर उसे दिखा रहे हैं, लेकिन वह उनकी बात नहीं मानी और खाने के लिए बैठ गई। व्रत पूरा होने से पहले ही अन्न ग्रहण करने बैठने से विघ्नहर्ता श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। वीरावती जब भोजन करने बैठी तो उसे उसी समय कुछ न कुछ अशुभ संकेत मिलने लगे। पहले कौर में उसे बाल मिला, दूसरे कौर में उसे छींक आ गई और तीसरे कौर में जब खाने गई तो उसे सूचना मिली कि उसके पति की अचानक से मृत्यु हो गई। अपने पति के मृत शरीर को देखकर वीरावती विलाप इतना तेज हुआ कि वह तीनों लोकों तक पहुंच गया। अपनी इस भूल के लिए वह खुद को दोषी मानने लगी। वीरावती का विलाप सुनकर इंद्र की पत्नी इंद्रिणी भी वीरावती के पास पहुंची और बताया कि उसके पति की मृत्यु क्यों हुई है। वीरावती पति को जीवित करने की वह देवी इंद्रिणी से विनती करने लगी। वीरावती का दुख देखकर देवी इंद्रिणी उससे कहा कि चंद्रमा को अर्घ दिए बिना उसने व्रत तोड़ दिया था, इसलिए वह हर माह की चौथ पर यह व्रत करे और करवा चौथ का व्रत करे। वीरावती ने ऐसा ही किया और उसे उसका पति जीवित मिल गया। तो इस कथा को सुनने के बाद चांद को अर्घ देकर व्रत पूर्ण माना जाता है।